वर्किंग क्लास राइट नाउ, सबकी तैयारी करो। एक बिहारी पूरे बजट पे भारी, बबूल का पेड़ बोकर आम तलाश कर रहे हैं। पॉलिटिकल सटायर देख रहे हो तुम? किसी ने इनसे पूछे बिना इनकी गाल पे पप्पी दी, तो ये भी बिल्कुल द वेरी फैक्ट कि इस स्टेटमेंट पे हजारों लोग ताली बजा रहे थे। डिग्निटी फॉर द डेथ की बात कर ली तो तुम एंटी हिंदू हो जाओगे। पाइथागोरस थ्योरम याद है, कोई इज्जत नहीं मिल रही, लेकिन अनसिविलाइज्ड बोलकर बेइज्जती बहुत हो रही है हमारी। एसी स्लीपर बना हुआ है, स्लीपर जनरल और जनरल लोकल ट्रेन का डब्बा। मन में राम ठीक है, जेब में लक्ष्मी भी होनी चाहिए। नमस्कार, आदाब, दिस इज सार्थक एंड वेलकम बैक ऑन द संडे शो। वो शो जहां हम करेंगे न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। देश का एनुअल बजट जनता के सामने निर्मला सीतारमण ने रख दिया है और इससे पहले हम आगे बढ़े प्रथा अनुसार ये क्लिप चलाएंगे। This budget is also very important budget, very nice budget, very best budget for the middle class people, for the scheduled caste people, scheduled tribe peoples. Eminem who? Very nice budget, very best budget for the middle class people. और हर साल इस क्लिप की तरह ही बजट पर रिएक्शन भी सेम रहे। न्यूज चैनल्स को अच्छा लगा, ऑपोजिशन को बुरा। मैं बस यही मीम का वेट कर रहा था। कुछ मेजर हाइलाइट्स डिस्कस करते हैं। सबसे बड़ा तो 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा, उस पर थोड़ी देर में आते हैं और बताते हैं। देश के 1 करोड़ से ज्यादा गिग वर्कर्स को उनकी एक आईडी और हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा। बिहार में बनेगा मखाना बोर्ड, जिसमें मखाने का प्रोडक्शन और प्रमोशन किया जाएगा। शिट। इसके अलावा 36 इंपॉर्टेंट ड्रग्स पर कस्टम ड्यूटीज हटा दी गई हैं। रेंट पर टीडीएस की लिमिट 2.5 से 6 लाख कर दी गई है और जो फॉरेन रेमिटेंसेस हैं उनमें टीडीएस की लिमिट 7 लाख से लेके 10 लाख कर दी गई है और स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड्स बनाया गया है। आप दो ना। पर सबसे बड़ा अनाउंसमेंट था कि 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स कंप्लीटली एग्जेम्प्ट कर दिया है। उसमें भी अगर आप सैलरीड प्रोफेशनल हैं तो 12,75,000 रुपए। अब इसमें कैच ये है कि ये सुविधा सिर्फ 12 लाख तक ही है। अगर आप उसके आगे कमाते हो 13, 14, 15, 16 तो पूरे जो पुराने स्लैब्स हैं वो लगने शुरू हो जाएंगे। बजट के आने के बाद स्टॉक मार्केट तो ऊपर उठ गया। चलिए देखते हैं मीम मार्केट में क्या चल रहा है। नो इनकम अप टू 12 लाख, वर्किंग क्लास राइट नाउ, सबकी तैयारी करो। उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश वाचिंग निर्मला जी गिविंग एवरीथिंग टू बिहार इन बजट 2025। कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। ये बिहार में इलेक्शन आ रहे क्या? कब आ रहे हैं? नवंबर में। यही होता है। अगर उस साल इलेक्शन है तो भाई बजट में आप ही की बात है। फिर नीतीश कुमार सुप्रीमेसी, न्यू जॉब ऑफर दिखाकर ओल्ड कंपनी से पैकेज बढ़वा लिया। गजब टू बहुत मजा आ रहा है, दिल गार्डन हो रही है। बजट 2025 समरी, बिहार अदर स्टेट्स। गलत हो रहा है। एक बिहारी पूरे बजट पे भारी। और पूरे बजट में बिहार ही बोलती रही वो। जैसे वो किसने मीम ने शेयर किया कि भाई पापा 196 टाइम्स, शिवा 83 टाइम्स, बिहार 500 टाइम्स। यूपीएससी स्टूडेंट्स लुकिंग एट द इंक्रीज्ड सिलेबस। बजट कोई सा भी हो, मरता मैं ही हूँ। मेरी किस्मत ही खराब है। सीए स्टूडेंट्स आफ्टर एनालाइजिंग द बजट, बीकॉम स्टूडेंट्स आफ्टर एनालाइजिंग द बजट, लॉ स्टूडेंट्स आफ्टर एनालाइजिंग द बजट। ए भाई सारे स्टूडेंट्स के मीम बन गए। जर्नलिज्म स्टूडेंट्स ऑन द वे टू कॉपी पेस्ट बजट विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट। पर्सनल अटैक नहीं करना है। No guys, actually it's the fiscal deficit of the foreign remittance of the GDP growth data of the states come central government. अगली बड़ी खबर है टेक जगत से। आपने नाम सुना होगा इस हफ्ते डीप सीक, चाइना की एक कंपनी ने अपना एआई मॉडल लॉन्च कर दिया है और जब से ये आया है भैया मार्केट में कोहराम मच गया है। कई सारी कंपनीज को नुकसान हुआ है, मार्केट क्रैश कर गया है और एनवीडिया जैसी कंपनी ने सैकड़ों बिलियन डॉलर की वैल्यू खो दी है। देखो पहली बार नहीं है कि चाइना ने मार्केट डाउन किया हो। समझ रहे हो? अब आप सोचोगे ऐसा कैसे हुआ, क्या एनवीडिया डीपसीक? देखो मोटा समझाता हूं। है क्या कि ये जितने भी आजकल के एआई चैटबॉट हैं, ये जब बनाए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं, प्रोसेस रन किए जाते हैं, इनको चाहिए होती है बहुत कंप्यूटेशन पावर, है ना। इनमें लगते हैं चिपसेट मशीन, जो भी तुम समझ रहे हैं ना, रैम वैम, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता था। और ये जो ज्यादातर जो चिपसेट बनाती थी एनवीडिया जैसी अमेरिकन कंपनीज। इनफैक्ट इतना बड़ा एक ग्लोबल ट्रेड वॉर था कि इन चिपसेट्स का एक्सपोर्ट अमेरिका रोकता था ताकि चाइना कुछ डेवलप ना कर ले। बट फिर आती है चाइना की एक कंपनी जो बनाती है डीप सीक, और ये डीप सीक जो है वो बनाया जाता है बहुत लो लेवल कॉस्ट पे, बहुत सस्ते चिप्स यूज करके कंपैरेटिवली।
मतलब समझ रहे ना, क्रेटा के बजट में डिफेंडर। और इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो ग्लोबल एआई रेस है वहां पर एक भूचाल आ गया है। लोगों को अब समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, बहुत सस्ते दाम में भी आप एक अपना LLM, अपना एक AI डेवलप कर सकते हो। इसी के लिए इंडिया और बाकी सारी कंट्रीज भी अब इस रेस में जुड़ गई हैं। हाल ही में इंडिया ने $4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट डाला है सिर्फ मिनरल माइनिंग पे, ताकि एक इंडिजिनियसली बेस्ड AI चैटबॉट डेवलप किया जा सके। ऐसा ये AI की रेस में सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, और जो कंट्री AI कंट्रोल करेगी वही है अगली सुपर पावर। वहां चाइना ने डीप सीक बनाया, वहां यूएस के मार्केट डाउन हो गए, यहां आपका पोर्टफोलियो क्रैश हो गया। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है इस बात का कि एआई हमारी जीवन में कितना ज्यादा इन्वॉल्व हो गया है। अब सोचो कल को आपको कितना झटका लगेगा, लगा कि भाई ये तो सार्थक है ही नहीं, एआई मॉडल जनरेटेड नहीं, वो इतना बेवकूफ नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये कि एआई इज नॉट द फ्यूचर, इट्स ऑलरेडी द प्रेजेंट। आजकल ज्यादातर बड़ी कंपनीज भी जॉब देने से पहले कैंडिडेट में एआई की स्किल देखती हैं कि क्या वो एक गीक है, मतलब उनको एक गीक बंदा चाहिए। नया टर्मिनोलॉजी पता है मुझे। जिनको एआई यूज करना नहीं आता उनकी जॉब्स जा रही हैं, और सैलरी मिल रही है उन्हें जिनको आता है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो अलग अलग कंपनीज के पैकेजेस लगा रखे हैं स्किल सेट के हिसाब से, आप डिफरेंस देख लो। एंड आप एज एन इंजीनियर टेबल के इस तरफ हो या इस तरफ हो, गीक्स फॉर गीक्स का 390 चैलेंज ले लो, पता लग जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग चैलेंज है। यहां अगर आपको सीखना है तो आपको 90% मनी बैक मिल जाएगा, वरना पैसे लग जाएंगे। कर पाओगे? गीक्स फॉर गीक्स बेसिकली कंप्यूटर साइंस का एक इंसाइक्लोपीडिया है। यहाँ बहुत सारे अपस्किलिंग के कोर्सेज हैं जिनको आप लाइव, रिकॉर्डेड या फिर ऑफलाइन जाके इनके सेंटर्स पे भी सीख सकते हो। अब चैलेंज क्या है? बड़ा सिंपल है, 90-90-90। मतलब आपको गीक्स फॉर गीक्स की वेबसाइट पर जाके अपनी इंटरेस्ट का कोई भी अपस्किलिंग कोर्स लेना है। मतलब AI, ML या डेटा साइंस जैसी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, इन पे आपने कोई भी अपस्किलिंग का कोर्स लिया, सीखना शुरू किया, स्टार्ट किया। अब अगर आप 90 डेज के अंदर अपना कोर्स 90% खत्म कर लेते हो तो आपको 90% मनी बैक मिल जाएगा, 90% फी रिफंड कर दी जाएगी। नहीं, मैं नहीं मानता। मान लो, क्योंकि अब तक स्टूडेंट्स 5 करोड़ से ज्यादा का रिफंड ले भी चुके हैं इनसे। एंड पर्सनली मुझे ये आइडिया बड़ा पसंद आया, क्योंकि आपको सीखना है कुछ, और अगर आप में इंटेंट है, पैशन है, तो पैसा एक इशू नहीं बनता फिर। तो अगर आप ये चैलेंज लेना चाहो तो लिंक पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करो, जाओ और 90 दिन के पहले 90% अपना कोर्स खत्म करो और 90% अपनी फी रिफंड ले लो। चैलेंज लो, वरना अगली न्यूज सुनो। चलते हैं अब महाकुंभ की ओर, जहां महाकुंभ में चल रही है आजकल महामारी। प्रयागराज में इतनी भीड़, इतनी सड़कों पे किलोमीटर लंबे जाम लग रहे हैं, और रेलवेज की हालत तो आप पूछो नहीं। AC स्लीपर बना हुआ है, स्लीपर जनरल और जनरल लोकल ट्रेन का डब्बा। पूरे प्रयागराज के आसपास इतनी भीड़, इतना रश, पानी में नहाने से पहले पसीने में नहा ले रहे हैं लोग। आजकल हो ये रहा है कि जहां से ट्रेन चलती है वहीं से इतनी पैक हो जाती है कि अंदर वाले ट्रेन के डब्बे बंद कर लेते हैं और फिर बाहर वाले पत्थर मार रहे हैं। दैट्स इंडिया समड अप इन अ वीडियो। निर्मला सीतारमन विद आवर मनी। पाप धोने के लिए कुंभ मेला नहीं, पाप करने के लिए कुंभ मेला। सीट, लगेज कंपार्टमेंट छोड़ो, टॉयलेट में भर के जा रहे हैं लोग, और चूंकि लोग रास्ते में नहीं कर पा रहे हैं तो पूरा लोड मंजिल पर खाली कर रहे हैं। थोड़ा सा यार, मतलब क्या है ये, टट्टी करी हुई है यार लोगों ने। छी, कैसे बताओ, गुटखे के पैकेट, बॉटल सब ठीक था, पॉटी करी हुई है यार। दुख हो रहा है, मेरे को रोना आ रहा है। कोई बात नहीं, अब समझ में आया आपका कंटेंट देख के हमें कैसा लगता है। पाप धोने गए थे कि स्टॉप दिस एंटी नेशनल कंटेंट। क्या व्यवस्था है ये कि जहां पे मतलब पूरा दुनिया जा रही है महाकुंभ में, गंगा में स्नान करने, वहीं दूसरी जगह कोई स्नान के पहले वाला कार्यक्रम कर रहा है। यहाँ आप पाप धो रहे हो, वहां कोई पिछवाड़ा। भाई पूनम पांडे भी कुंभ में पाप धोने गई हुई थी, कह रही है सारे पाप धुल गए। तो लोगों ने कहा इसके तो पाप बड़े भयंकर हैं, धुल जाएंगे क्या? इसको देख के लोग अपनी आस्था पे शक कर रहे हैं। अब गंगा माँ को अपने पाप धोने पड़ेंगे। भाई बुलडोजर आएगा सीधा, तमीज में रहा करो। अमित शाह से लेके राज शमानी से लेके खली से लेके डकोटा जॉनसन तक पूरी दुनिया ही प्रयागराज जा रही है इस टाइम पे। मैं भी चला जाऊं क्या? पिट जाऊंगा, लेकिन रहने देते हैं। इतने ज्यादा लोग आ रहे हैं कि मैनेजमेंट गिन भी नहीं पा रहा है, अपने मन से नंबर बता रहे हैं कि आज 2 करोड़ लोगों ने स्नान किया, 3 करोड़ ने स्नान किया, 4 करोड़। कुंभ चल रहा है कि KBC? एक मैंने पोस्ट देखा, उसमें कह रहा है कि 5 करोड़ लोगों ने स्नान किया आज। भैया 5 करोड़ लोग, तुम समझ रहे हो कितना? दिल्ली मुंबई की पॉपुलेशन मिला के सेंस ही नहीं बना रहा भाई, कुछ भी नंबर फेंक दे रहे हैं, हम मान ले रहे हैं। 5 करोड़ लोग सुनने में अच्छा लगता है, पर सब्सटैंशिएट करो उसको थोड़ा। दिल्ली मुंबई की पॉपुलेशन मिला के बनते हैं इतने। तुम्हें लगता है कि एक दिन में इतने प्रयागराज में होंगे?
लगता ही होगा लॉजिक का, कहाँ तुमसे बहस करूं मैं। आनंद के यार ने बहुत अच्छा कमेंट किया था कि दिस इज द प्रॉब्लम विद सोशल मीडिया, इट शुड शो अस द रियल कुंभ, व्हाट इज इट अबाउट, इंस्टेड सोशल मीडिया एंड न्यूज चैनल्स आर शोइंग बाबाज एंड ब्यूटीफुल गर्ल्स एक्सेट्रा। अगर महाकुंभ जाकर भी आपको भैंस ही देखना है तो फिर आपका पाप तो धुलने से रहा। बिल्कुल सही बात है, ये चल रहा है आजकल। वही है ना, जो दिखता है वो बिकता है। अगर तुम स्पिरिचुअलिटी की बात करोगे, अगर तुम अध्यात्म की बात करोगे, नॉलेजेबल लोगों से बात करोगे तो लोग कहेंगे हाँ ये तो चलता ही रहता है, कुंभ में चल रहा है वगैरह। लेकिन उसी टाइम पे कोई IIT बाबा आ जाएगा जो है करके वहां बातें बताएगा, ओ देखो ये लड़की जो यहाँ पे दिए बेच रही कितनी सुंदर है, ओ भाई 4 बाबा लड़ रहे हैं, 50 यूट्यूबर पिट रहे हैं, उसकी शॉक वैल्यू देखो तुम। जिनको तुम कोस रहे हो मैं उनमें से एक हूं, तो मेरे से कोई क्लैरिटी मत मांगो तुम। जो दिखता है वो बिकता है, जैसी डिमांड है वैसी सप्लाई हो रही है। महाकुंभ में इतने सारे लोग एक साथ चले गए कि मैनेजमेंट मैनेज ही नहीं कर पाया, और 29 तारीख को मौनी अमावस्या के दिन वहां पर भगदड़ मच गई, और इस भगदड़ में कुल मिला के 30 लोग 35-40 लोग मार, 3-4 करोड़ में कंप्यूटेशन पावर इतना लग गया कि यहाँ हैंग कर गया सिस्टम, पता ही नहीं कितने लोग। वाह मोदी जी वाह। टेंट सिटी, AI मॉनिटरिंग, सुख सुविधा, प्रशासन, व्यवस्था पर कच्चे उड़ गए सब चीज के। अगर आपको जानना है उस टाइम पे क्या हुआ, किन कारणों की वजह से स्टैम्पीड हुआ वहां पे और कितने लोगों की जान गई, कैसे उनको ट्रीट किया गया, नंबर्स कैसे छुपाए जा रहे थे, आप लल्लन टॉप की ये वाली वीडियो एक बार देख लेना जाके, बहुत बेहतरीन ग्राउंड रिपोर्टिंग की गई है। पर पता है इसमें खराब बात क्या है, आप अलग अलग जाओगे तो बस ये आ रहा है कि 30 लोग हैं, 31 मरे, 35 मरे, 40 मरे। इट इज द नंबर्स विच इज बीइंग डिस्कस्ड, नॉट द लाइव्स। टेल्स यू कि हमारे देश में जान की कितनी कीमत बची है अब। इसी बीच इन बाबा का एक स्टेटमेंट आता है, एंड इफ यू हैव बीन थिंकिंग IIT बाबा वाज द मोस्ट बकलोल थिंग टू कम आउट ऑफ दिस महाकुंभ, लिसन टू दिस बाबा। यहाँ तो सनातन का परचम लहराने और अपनी गंगा मैया में डुबकी लगाने आए। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। एक सेकंड, 40 करोड़ जा पा रहे हैं, 1 अरब देशद्रोही है हमारे देश में, ये तो नेशनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा मुद्दा है। खैर एक और स्टेटमेंट सुनते हैं इनका। हिंदुओं के अंदर एक खोट है। अभी आज हम कमेंट पढ़ रहे थे, हमको बहुत लोगों ने फोन भी किया, कुछ हमारे मित्र हैं कम्युनिस्ट बुद्धि के। एक तरह से बोल दो ना कम्युनिस्ट बुद्धि की, तो ऐसा लगता है कि भाई कम्युनिस्ट तो बड़ा पता नहीं कौन ही पापी इंसान होता है। पर एक बात बोलें, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। द वेरी फैक्ट कि इस स्टेटमेंट पे हजारों लोग ताली बजा रहे थे। इन बाबा को मोक्ष क्यों नहीं मिला गंगा किनारे? मोक्ष मिलना इज इजियर इन अ कंट्री देन गेटिंग जस्टिस एंड फैसिलिटीज। जब तक धर्म का धंधा चलता रहेगा ये लोग चलाते रहेंगे, इनको धर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता। धर्म का नंगा नाच हो रहा है। अब बहुत लोग इस पे क्रिटिसाइज करेंगे, गुस्सा करेंगे, बट जैसा माहौल चल रहा है, मुझे आदित्य का कमेंट इसमें सबसे ज्यादा रैशनल लग रहा है, जो बोल रहे हैं कि इफ वी से एनीथिंग अगेंस्ट हिम द पीपल ऑफ आवर कंट्री विल कॉल अस एंटी हिंदू। कि अगर तुमने कुछ मरे हुए लोगों के ईमान या फिर कहते हैं ना डिग्निटी की बात कर ली, डिग्निटी फॉर द डेथ की बात कर ली, तो तुम एंटी हिंदू हो जाओगे। अब मैं डिसएग्री नहीं कर सकता इससे। एक ही स्टेटमेंट में भाई साहब ने लापरवाही को लेजिटिमेसी दे दी, मौत को सही ठहरा दिया। मरना तो एक दिन सबको है, तुम मौत नहीं तुम मोक्ष देखो। इस लॉजिक से तो हिटलर भी जस्टिफाइड था। फिर मरना सबको है, पर कोई मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। देखो भाई ये सब तो चलता रहेगा, इतने लोग जा रहे हैं एंड अच्छा 144 साल में पर्व आया है, आप भी बिल्कुल जाओ। इन बाबा की सुन रहे हो तो एक और बाबा है वीरदास, वो कहते हैं टू इंडिया, जो कि सही है। जा रहे हो तो जाओ, पर अगर VIP ट्रीटमेंट मिले तो ही जाओ, वरना मोक्ष तो मिलेगा या तो ट्रेन में दब के या तो घाट पे को चल के। मन में राम ठीक है, जेब में लक्ष्मी भी होनी चाहिए। किंग डेविड बोलते हैं, इफ यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ ग्रेजुएट फ्रॉम इंडियाज टॉप IIT कैंपस, यू मस्ट डू समथिंग लाइक दैट योर नेशन कुड फील प्राउड ऑफ। नहीं, ये बोल रहा है कि कहां जाओगे आखिर में, यहीं तो आओगे। क्या बकवास है भाई। अनएजुकेटेड भी बाबा, एजुकेटेड भी बाबा। क्यों भाई, बाबा ही सबको बनना है क्या भाई? बाबा बनना इज अ वेरी प्रॉफिटेबल थिंग। तुम्हें क्या लग रहा है जो IIT करके जो बाबा बन रहा है बेवकूफ है वो? भाई IIM करके लोग बाबा बनेंगे, तुम क्या देख रहे हो? अभी बहुत सही मॉडल है ये। IIT IIM छोड़ो भाई, अभी तो जो 10th जो स्कूल नहीं जाते वो बाबा बन जा रहे हैं, उनको भी भड़क नहीं पड़ता। बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हो बाबा बिजनेस को, मैं बता रहा हूं तुमको अगर लग रहा है कि नहीं बाहर जाओ व्हाइट कॉलर जॉब करो, जो व्हाइट कॉलर जॉब 4 लोग लाइन में बैठते हैं ऐसे बैठ के, तुम बस 4 बातें बोलते दो यहाँ वहां की। सो अगेन डोंट अंडर एस्टिमेट दैट। जो बाबा बन के बगलामती भैया की जय जाओ, तुम्हारा कैंसर ठीक कर रहे हैं ना, बेवकूफ नहीं। दे आर वन ऑफ द मोस्ट स्मार्टेस्ट पीपल ऑन द प्लेनेट। इट्स नॉट इजी टू फूल मिलियंस। चलो प्रयागराज से अब चलते हैं दिल्ली की ओर। चलो ना। मैं देख नहीं रहा कितना ट्रैफिक लग रहा वहां पे, टाइम लगेगा कि नहीं?
5 तारीख को दिल्ली इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसमें कांग्रेस, बीजेपी और आपको इलेक्शन लड़ते हुए देखने जा रही है। पिछले एपिसोड में हमने लोगों से पूछा था कि भैया बताओ दिल्ली में क्या होने वाला है रिजल्ट, तो भाई 7000 कमेंट्स आए। बताता हूं लोगों ने क्या कमेंट किए। तरुण राठौर बोलते हैं आम आदमी पार्टी को 42 से 45 मिलेंगी, बीजेपी 22, आईएनसी का यानी कि कांग्रेस 5 या 6 सीट। लेवी रैकमैन, तुम दिल्ली के हो, तुम विदेशी नाम, आप 51, बीजेपी 18, कांग्रेस 0। अल्फा हुसैन, अल्फा हुसैन, ओह माय गॉड। अल्फा हुसैन बोलते हैं आम आदमी पार्टी 45 से लेकर 47, बीजेपी 22, 24। तो मोटा मोटा यही आ रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार तो बनेगी पर सीट्स और वोट शेयर कम होगा, काइंड ऑफ सिमिलर टू व्हाट हैपेंड विद बीजेपी इन 2024। एंड अकॉर्डिंग टू मी इस बार स्विंग वोटर्स रिजल्ट डिसाइड कर सकते हैं, जिनका पता नहीं होता कि भाई किसको वोट देना है। एंड इफ यू आर वन ऑफ देम, मैं हर पार्टी के मैनिफेस्टो हाइलाइट्स बता देता हूं, डिसाइड कर लेना। तीनों पार्टी मोस्टली वेलफेयर स्कीम्स ही प्रॉमिस कर रही हैं, जिसको आजकल हिंदी में कहते हैं रेवड़ी। और सारी पार्टी वुमेन वोटर्स को अपील कर रही हैं। जहां महिला सम्मान योजना में आम आदमी पार्टी 2100 दे रही है, वहीं महिला समृद्धि योजना और प्यारी बहना योजना में कांग्रेस और बीजेपी 2,500 रुपए दे रही हैं। तो दे सब रहे हैं। फिर वही फ्री बिजली, सस्ती एलपीजी, किसी का आयुष्मान भारत चल रहा है, किसी का संजीवनी योजना, कोई युवा को उड़ान दे रहा है तो कोई ऑटो वालों को। बिल्कुल धोखे में मत रहना, आम आदमी पार्टी अगर फ्री बस राइड बोल रही है तो बीजेपी कांग्रेस भी टिकट नहीं काटेंगी। बेसिकली इलेक्शन के पहले रेवड़ी सब बांट रहे हैं, तो इलेक्शन के दिन पूड़ी छोले भी सबको बांटने चाहिए। मेरी जनता सुन लो, इलेक्शन के बाद किसी को कुछ नहीं मिलना, इलेक्शन के दिन मिलेंगी पूड़ी सब्जी, रात को दारू मुर्गा। तो भाई देख लो, समझ जा उसी हिसाब से। रुद्र बोलते हैं they had this in mind for years and I feel like you can answer it. Okay भाई, okay, maybe I'll try भाई. Why is politics always so dirty? We had so many hopes from Aam Aadmi Party, but eventually it also got its hand in corruption and the same age-old Indian politics. And why corruption is less in developed countries? Officials there to love money, don't they? यार देखो, politics ideal नहीं हो सकती। मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, कभी भी ये मत सोचना कि कोई आके तुमको एक सपना बेच रहा है और वो पॉलिटिक्स में जा रहा है तो वो सपना जैसा उसने तुम्हें बेचा है वो वैसा दिखा देगा। उसके इंटेंशन भले ही साफ हो, ये कीचड़ है भाई, जो कूदेगा छींटे उस पे भी आएंगे। ऑल्दो आम आदमी पार्टी को बहुत क्रिटिसाइज किया मैंने इस वीडियो में, बट एक पॉइंट पे आपको समझना पड़ेगा कि इलेक्शंस कैसे जीते जाते हैं। एक पॉइंट पे अतीक अहमद का बहुत दबदबा था इलाहाबाद फूलपुर इलाके में। पढ़ा लिखा अगर कोई खड़ा हो जाता तो क्या उसे कोई खड़ा होने देता? और अगर वो खड़ा हो भी जाता तो क्या उस बाहुबली के सामने उसको कोई वोट देता? वो जीत ही नहीं पाता कभी। और वो जीतता कैसे? कोई पॉलिटिकल पार्टी उसे टिकट ही नहीं देती, कि उन्हें पता है जीतना नहीं, हम अपनी सीट अपना टिकट क्यों खराब करें। ग्राउंड लेवल पे ये एक समस्या है, बहुत सारी ऐसी समस्या है। पॉलिटिक्स कैन नेवर बी आइडिया। इसी बीच एक वीडियो वायरल होता है सिंगर उदित नारायण का। जेंजी अगर तुम्हें नहीं पता हो तो तुम्हारे पापा के क्रिस मार्टिन है ये। उदित नारायण भाई साहब गा रहे थे, एक लड़की आती है, उनको पप्पी देती है, और ये बहुत गलत बात है यार, किसी के प्राइवेट स्पेस में कैसे आपने आके। ओके, आपदा में अफसर ढूंढ लिया मालिक ने। और ये देखो फिर भी जस्टिफाइड है, किसी ने इनसे पूछे बिना इनकी गाल पे पप्पी दी तो ये भी बिल्कुल मतलब है ना, रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। पर ये भाई साहब फिर फॉर्म में आ गए, जो भी इनके साथ सेल्फी लेने आती उसकी गाल पे ऑटोग्राफ दे देते हैं। यू डिड इट नारायण, यू डिड इट। शी हरास्ड हिम फर्स्ट, सो ही हरास्ड हर हार्डर। He did say, मेरे बस में नहीं मेरा मन, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। नारायण नारायण, यू डिडी नारायण। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा ऐसा। एक और वीडियो वायरल हुई पहाड़ों से, जहां पर एक इंपॉर्टेंट मुद्दे पर लोगों का ध्यान खींचा गया। हाँ, पहाड़ों पर ध्यान भी खींचा जाता है। पहाड़ों पे घूम रहे थे, एक बंदा वीडियो वायरल करके दिखाता है कि कैसे उसके सामने बस जा रही थी, वो लगातार कॉन्स्टेंटली अपने बस के बाहर से कचड़ा फेंक रहे थे। तो बस रुकवाता है, उनको कन्फ्रंट करता है। उस्ताद जी गाड़ी लगाओ, साइड में आगे आओ जरा 2 मिनट। भैया कितने मिनट से देख रहा हूँ मैं, आप लोगों ने गंदगी फैलाई भी है, बताओ मेरे को क्यों? शायद देखो सामने वाला, इससे गंदगी फेंकी जा रही है। वो ठीक है, आप इस सड़क में फेंक दोगे वॉमिटिंग, आप साइड में नहीं करवाओगे? गलत बात है ना। और यहाँ प्लास्टिक बैन है, यहाँ बैन है प्लास्टिक। सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग गंदगी ना फैलाओ। भैया इतनी बड़ी टेम्पो ट्रेवलर है, आप इसमें वो क्यों नहीं रखते? कमेंट्स पढ़ते हैं भाई। वेदव्रत बोलते हैं, दिस इज द रीजन व्हाई आई फील वी शुडंट बी टर्निंग हिमालयस इनटू अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। इट वाज ऑलवेज मेंट फॉर योगीज नॉट भोगीज। उनकी भी गलती नहीं है, बच्चे को वॉमिट कर रहा है तो वॉमिट की थैली कहाँ फेंकेंगे? बगल में थोड़ी रखेंगे, बदबू से सबको वॉमिट हो जाएगी। अबे नेत्रहीन बालक, गाड़ी में एक सुविधा होती है जिसको कहते हैं इंडिकेटर, साइड में लगा के गाड़ी रोकी जा सकती है। Not only Himachal, littering should be banned and punishable everywhere. Good job and salute to this guy. The so-called educated people. डॉक्टर गीता बोलते हैं, भाई ये बात तो सच है कि हम इंडियंस में सिविक सेंस नाम की कोई चीज ही नहीं है।
देश चुनौतियों से नहीं, इंडिकेटर से परेशान है। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द मेन इशू ऑफ दिस एपिसोड, सिविक सेंस इन इंडियंस। बेसिकली फालतू कचरा फेंकना नहीं है, पब्लिक स्पेस को प्राइवेट नहीं समझना है, थूकना नहीं है, मूतना नहीं है। By that logic, it can also be called common sense. और इंडियंस में ये पब्लिक एटिकेट्स, ये बेसिक सिविक सेंस नहीं होने की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसका सबसे बड़ा नजारा है हमारी सड़कों गलियों में फैली हुई गंदगी। देश के अंदर हमारे शहर जितने गंदे, देश के बाहर हमारी इमेज। और एक जगह जगह गंदगी के दो मेन रीजन है। एक तो लोग सड़क पर कचरा फेंक रहे हैं, और दूसरा वो कचरा वहीं रह रहा है, उसको साफ नहीं किया जा रहा। अब ये साफ क्यों नहीं होता, आप मोहक मंगल की ये वाली वीडियो देखना। आई विल फोकस ऑन द कचरा फेंकने वाला पार्ट। और ये सिर्फ कचरा फेंकना, लिटरिंग की बात नहीं है। हमारे देश में सिविक सेंस और भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक दो आंकड़े सुनाता हूं। हमारे देश में जितना भी टॉक्सिक प्लास्टिक वेस्ट कलेक्ट होता है, उसका 40% ये गलियों में फेंका जाता है, वहां से आता है। सरकारी डेटा है। विदेशों में शांति इसलिए होती है क्योंकि वहां पे सड़कों में बेफालतू हॉर्न नहीं बजा रहा होता है कोई। इंडिया की सिटीज नॉइजिएस्ट सिटीज होती है। डिग्गी में घुसेगा के? और जगह जगह फैलाने के साथ ये जगह जगह थूकने की प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि रेलवे हमारे देश में 12,000 करोड़ रुपए सालाना खर्च करता है ये गुटखा स्टेन साफ करवाने के लिए, सिर्फ रेलवेज, बाकी तो छोड़ दो। अब ये सिविक सेंस आएगा कैसे? दो तरीके हैं जो मुझे समझ में आता है। पहला तो है एजुकेशन, स्कूल लेवल पे पब्लिक में बिहेव करने की तमीज, सोशल एटिकेट्स, ये सिखाए जाने चाहिए। एंड डियर एजुकेशन सिस्टम, जो मोरल की क्लास मैथ वाले सर खा जाते, स्पॉइलर अलर्ट, पाइथागोरस थ्योरम याद है, कोई इज्जत नहीं मिल रही। लेकिन अनसिविलाइज्ड बोलकर बेइज्जती बहुत हो रही है हमारी। एंड इट इज नॉट लाइक इंडिया इज कंप्लीटली होपलेस। सिटीज लाइक इंदौर, सूरत, इन्होंने इस प्रॉब्लम को टैकल किया है। डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन, पब्लिक अवेयरनेस ड्राइव्स, अच्छे सोशल बिहेवियर पर इंसेंटिव, खराब सोशल बिहेवियर पर पेनल्टी। पर मुझे लगता है ये समझ आना इंपॉर्टेंट नहीं है, शर्म आना इंपॉर्टेंट है। कई लोग बोलते हैं ना, हम इंडिविजुअल लेवल पे क्या करें, एक आइडिया देता हूं। खुद कोई कचरा ना फेंको, और कोई अगर फेंकते दिख जाए तो उसका कचरा उठाओ, सामने उसके ऐसे 2 बार नौटंकी करो, और फिर सर डस्टबिन किधर है, और उसके सामने कचरा डस्टबिन में डाल दो। भाई जो उसकी आंखों में शर्म दिखेगी। देश खुश होना हो, तुम्हें बड़ा मजा आएगा। भाई कोई ऐसा YouTube चैनल बताओ जो इंडिया के सोशल इश्यूज पर केस स्टडी वीडियो बनाता हो, रिप्लाई देना भाई पता हो तो। आई थिंक एक चैनल जिस पे मैं अभी कर सकता हूँ इज केके क्रिएट। केके है काव्या, शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड, शी इज मेकिंग एब्सोल्युटली अमेजिंग वीडियोस। उनकी धारावी पे वीडियो देख लो तुम, गाजीपुर के ट्रैश पे देख लो, ज्योग्राफी पे वीडियोस बनाती हैं। शॉर्ट कंटेंट पे आपने भले ही देखा होगा, पर अगर आपने काव्या का लॉन्ग फॉर्मेट नहीं देखा है तो मैं लिख के दे सकता हूँ भाई, यू विल नॉट रिग्रेट सब्सक्राइबिंग हर। अच्छा, आपको याद होगा कुछ टाइम पहले हमने न्यूज डिस्कस की थी कि बच्चों को ज्यादा फोन मत दिया करो, अग्रेसिव होने लगते हैं। लेट मी रिमाइंड, पेरेंट्स ने बोला कि हमें लगता है कि हमारा जो बच्चा है वो फोन से एडिक्टेड हो चुका है, वो दिन भर ऑनलाइन सोशल मीडिया गेम्स वगैरह में लगा रहता है, और तो और अगर उसके हाथ से फोन छीन लो तो अग्रेसिव हो जाता है, बोल देता है कि नहीं भाई खाना नहीं खाएंगे, घर छोड़ने की धमकी देने लगता है। टर्न्स आउट बच्चों का अग्रेशन फोन ना मिलने की वजह से नहीं, बल्कि फोन मिलने की वजह से होता है। सब दोगलापन है। सलमान भाई, सेपियंस लैब ने इंडिया और यूएस में एक जॉइंट स्टडी कंडक्ट की। दोनों देशों के लगभग 10,000 एडोलेसेंट्स यानी कि टीनेजर बच्चों को एनालाइज किया, और उन्होंने पाया कि आजकल कम उम्र में मोबाइल फोन मिलने से बच्चों के मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत बढ़ गए हैं। कि आज की डेट में मेजॉरिटी टीनेजर्स स्ट्रेस, एंजाइटी और सेल्फ इमेज इश्यूज से परेशान है, और उसमें भी लड़कों के कंपैरिजन में लड़कियां ज्यादा डिस्ट्रेस्ड रहती हैं। उसका एक रीजन ज्यादा के ड्रामा देखना भी है, बट दैट्स सेपरेट। पर मामला सीरियस है। जेन जीज, और टू बी मोर स्पेसिफिक जेन अल्फा, इज स्ट्रगलिंग विद मोबाइल एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज। एंड पर्सनली आई बिलीव ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बच्चे आजकल रियलिटी से पहले वर्चुअल रियलिटी से वाकिफ हो रहे हैं। मतलब सोच के देखो, जब एक इंप्रेशनेबल एज और गलेबल माइंड ये इंटरनेट के बेढंग और बेचीदापन से वाकिफ होता है तो इमोशंस और समझ की वाट लग जाती है। और रिपोर्ट के मुताबिक इसका रीजन एक ही है, कम एज में बच्चों को इंटरनेट वाला मोबाइल फोन मिल जाना। स्मार्टफोन इज मेकिंग यू डम। गले की हड्डी बन गई है, ना निगली जा रही ना उगली जा रही। अब देखो, इसमें बच्चों से तो कुछ कह नहीं सकते, तुम लोग वैसे ही मेंटल इश्यूज हो रहे हैं तुम्हारे। बड़ों से कहूंगा कि भाई ज्यादा फोन मत दिया करो, और ज्यादा जिद करें तो रिचार्ज कर दो इनका। क्या चल रहा है यार आजकल इंटरनेट पे, सर दर्द है। वो देखा तुमने आजकल वो जो नया पहाड़िया का, क्या नाम है उसका, वीर पहाड़िया, उसका वो गाना नहीं चल रहा, हेलो विक्की। चलो ऐसे ही एक और स्टडी सुनो, एक दो और डिस्कस करेंगे, फिर नॉनसेंस न्यूज में मजा आएगा। बट
थोड़ा सा कोऑपरेट। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने 3000 यंग लोगों में स्टडी की, 16 से लेकर 30 साल के वो लोग जिनकी अभी नई नई जॉब लगी थी, और इन्होंने काम और व्यायाम में कोरिलेशन समझा। पता चला कि पहले तो जीवन सब ठीक रहता है, पर जैसे ही लोग जॉब मार्केट में आ जाते हैं, नौकरी लग जाती है, वैसे ही उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है और नींद भी वो कम लेने लगते हैं। मतलब शुरू में काम के साथ कसरत होती है, पर समय के साथ साथ सुस्ती बढ़ती जाती है। मतलब तो एग्जैक्टली निकलती है, ये नहीं लिखा, मैं अपना एग्जाम्पल 4 महीने। बेसिकली करियर का ग्राफ ऊपर, हेल्थ का ग्राफ नीचे। और ऑफिस गोअर्स का तो फिर भी ठीक है, काम ऑटो मेट्रो चल लेते हैं थोड़ा। सबसे नालायक होते हैं वर्क फ्रॉम होम वाले। ये घर वालों को बोलते हैं ऑफिस का काम कर रहे हैं, ऑफिस वालों को बोलते हैं फैमिली कमिटमेंट में बिजी हैं। और करते क्या हो, सही बताना? अरे अमित भाई, वो पापा की शर्ट दे यार इस्त्री के लिए। अरे यार अभी काम कर रहा हूँ, अभी नहीं जा सकता। वैलेंटाइन डे से मेरा क्या लेना देना भाई, या मेरा ही लेना देना है वैलेंटाइन डे से? हेलो सर। प्लीज ज्वाइन दैट। सर अभी फैमिली कमिटमेंट में बिजी हूँ, बाद में कर सकता हूँ, अभी ज्वाइन नहीं कर सकता सर। अगली खबर है एजुकेशन से रिलेटेड। इस हफ्ते रिलीज हुई रूरल इंडिया की एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, असर कहते हैं हिंदी में। ये सर्वे जो देश में सरकारी स्कूल हैं उनका जो क्वालिटी है वो चेक करता है। लिटरेसी कैसी है, क्लासरूम्स कितने हैं, स्टूडेंट टीचर रेशियो कितना है, टॉयलेट बने हैं कि नहीं, बच्चों में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है, ये सब। इंडिया भर के 18,000 गाँव के 6.5 लाख बच्चों का डेटा लिया गया। इसमें पता चला है कि पिछले साल जो रूरल एरियाज हैं उनमें सरकारी स्कूल में बच्चों का एनरोलमेंट 6% से कम हो गया है, पर ओवरऑल एनरोलमेंट बराबर है। और एक साल के एक स्टैट पे मत जाना, ये एनरोलमेंट कम होना एक पॉजिटिव न्यूज है। बताता हूं कैसे, नुआंस है इसमें। कोविड के बाद से ट्रेंड देखा जा रहा है। हुआ क्या था कि कोविड में जब लॉकडाउन लग गया था, लोगों के पास पैसे उतने नहीं थे, तो बहुत लोगों ने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में डाल दिया था। फिर अब जब वापस इकोनॉमी वापस आ गई है, लोगों के हाथ में पैसा आ गया, तो वहीं अब लोग सरकारी स्कूल से निकाल के अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डाल रहे हैं। ये तो आप जानते ही हो कि भाई प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में क्या डिफरेंस समझती है जनता। रिपोर्ट में यह भी पाया गया है कि गांव में जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, अगर आप 8th क्लास के बच्चे को लोगे तो लगभग आधे बच्चे बेसिक अर्थमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते। हालांकि 80% बच्चे ऐसे हैं इनमें से जो एक स्मार्टफोन चला लेते हैं, पर उन्हीं को अगर आप दोगे, उन्हीं बच्चों जो स्मार्टफोन चला रहे हैं कि भैया ये मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करके बताओ, तो ज्यादातर बच्चे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों के IQ में प्रॉब्लम है। भाई स्मार्टफोन चलाना आसान काम नहीं है, पर वो अर्थमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे। दैट रिफ्लेक्ट्स वेरी पुअरली ऑन आवर रूरल एजुकेशन सिस्टम। अच्छी तरीके से पढ़ाना पड़ेगा उनको, ना कहाँ चाइना से कम्पीट करेंगे हम। खेलेगा फ्री फायर, उसको हरा दूंगा जल्द। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा कि भाई इस बार जनवरी गई भी नहीं और गर्मी आ गई थी, है ना? अगर आपने नोटिस किया है तो IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट निकाली है। पहले बता देता हूं पढ़ के अंग्रेजी में कि क्या बोला गया है, फिर आपको डिकोड करके बताता हूं। कहा गया है, राइजिंग टेम्परेचर्स अक्रॉस इंडिया आर ब्लरिंग सीजनल डिस्टिंक्शन विद ट्रेडिशनली कूलर मंथ्स वार्मिंग एट अ फास्टर रेट देन वार्मर मंथ्स ओवर द पास्ट सेंचुरी। मतलब ग्लोबल वार्मिंग अब ऐसी हुई है कि पिछले, अगर आप एक सेंचुरी का ट्रेंड निकालोगे तो जो जाड़े के महीने होते हैं जनवरी दिसंबर, अब ये 1-2 डिग्री गर्म हो चुके हैं, तभी आपको गर्मी ज्यादा लगती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ठंड कम हो रही है, ठंड पड़ रही है, पर जो कड़ाके वाली ठंडी पड़ती थी अब वो उतनी नहीं पड़ रही। इस रिपोर्ट में ये भी बोला गया है दैट शोल्डर सीजन्स आर श्रिंकिंग। कहने का मतलब कि गर्मी जब जाती है, सर्दी आती है, उसके बीच में जो मौसम आते हैं ना, जो गर्मी बारिश सर्दी, उसके अलावा पतझड़ आती है, बहार आती है, वो अब नहीं आ रहे हैं। शोल्डर सीजन श्रिंक हो रहे हैं। वो जो एक कूल ऑफ पीरियड होता है ना एक्सट्रीम वेदर्स के बीच में, अब वो नहीं देखने को मिल रहा उतना। ये ओवरऑल एक चेंज आ रहा है हमारे वेदर में। कांट हेल्प इट, क्लाइमेट चेंज। ये लाइन देख रहे हो, ये लाइन प्रयागराज में भक्तों का कुंभ मेला नहीं है, बल्कि पुणे में बेरोजगारों का मेला है। एक IT कंपनी ने इंजीनियर्स की जॉब ओपनिंग निकाली और इसमें अप्लाई करने के लिए 3000 इंजीनियर्स की लाइन लग गई। और पता है ओपनिंग कितनी थी? 100। सिर्फ 100 ओपनिंग के लिए पुणे की कंपनी फिरोज शाह कोटला बन गई। और फिर जब ये वीडियो ऑनलाइन वायरल गई तो इन हजारों बेरोजगारों पर लाखों बेरोजगारों ने कमेंट किए। चलो पढ़ते हैं। ये नहीं कहोगे कि सरकार ने इतने इंजीनियर बना दिए। हाँ, जब ट्रैफिक जैम लगे तो तारीफ करो कि अरे भैया गाड़ी इतनी बिक रही है, ये इन सबको जेल में डालना चाहिए, ये बेरोजगार देश का नाम खराब कर रहे हैं, सोरोस ने पैसा देकर इन्हें लाइन में लगने को बोला है।
At this point, I am not sure if this is sarcasm. This is from Pakistan. In India, it's not the case. साजिश है भाई, विदेशी साजिश भाई, विदेशी साजिश। और ले लो साइंस, एंड में आना बैंक का पीओ फॉर्म भरने ही है। बबूल का पेड़ बोकर आम तलाश कर रहे हैं। अरे भाई साहब पॉलिटिकल सटायर देख रहे हो तुम? भाई ये है आलम। 100 लोग लाइन में लगेंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे 1000 लोग, कुल मिला के 1100 बेरोजगार। ये वायरल वीडियो एक पार्टी की है। एक कंपनी ने अपने एनुअल पार्टी में लगभग 70 करोड़ रुपए टेबल पे रख दिए कैश, और बोला कि 15 मिनट है, जिसने जितने गिन लिए उसके उतने। बेसिकली यू हैव वन चांस, मेक इट काउंट। मेरे क्या था, इतनी थूक जॉनी से फैमिली शो एम्प्लॉइज ने थूक लगा लगा के पैसा गिनना शुरू किया। कई तो रातों रात लखपति बन गए। भाई एक बंदा तो ऐसे 12 लाख रुपए जीत गया। मतलब बोनस नहीं दिया, पैसे बिछा दिए कि आओ लूट के ले जाओ। भैया भैया आप भी बिछा दो ना। गिन के ले जाओगे? हाँ हाँ भाई। 25 के ऊपर की गिनती गिनना हिंदी में। 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। बस ठीक है, हो गया, जाओ। अच्छा, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, न्यूज सुन लिए? अब नॉनसेंस न्यूज देख। कोई भी राइमिंग हो रही। आपने वो कहावत सुनी होगी, गांव बसा नहीं लुटेरे पहले आ गए। पंजाब के फिरोजपुर में ये बात सच हो गई। यहाँ पर एक गांव न्यू गट्टी राजो को केंद्र सरकार की तरफ से 45 लाख रुपए का ग्रांट मिला ताकि विकास कार्य किए जा सके। अब गांव के विकास कार्य के लिए ये पैसा डेवलपमेंट के लिए नहीं बल्कि अफसरों की जेब में चला गया। पर ये स्कैम नहीं है। दरअसल ये पैसा गांव के विकास कार्य में इसलिए नहीं लगा क्योंकि ऐसा कोई गांव था ही नहीं। हाँ, सरकारी फंड लूटने के लिए अधिकारियों ने फर्जी गांव बना दिया था, जो बस कागज पत्थर पे था, रियलिटी पे नहीं। सबके सब चोर हैं साले। बेचारे आम स्कैमर कुछ लूटने के लिए झूठी कहानियां बनाते हैं, इन्होंने झूठा गांव ही बना दिया। हे प्रभु! किसी ने आरटीआई फाइल किया, इंक्वायरी हुई, पकड़े गए। एंड पकड़ा जाना ही था। वो कोई जो गांव नहीं है, किसी को दिख नहीं रहा है, उसका नाम रखा है न्यू गट्टी राजो। इससे अच्छा जॉन सीनापुर रख देते। और पंजाब में ये फर्जीवाड़ा पिछले 5 साल से चल रहा था। महाराष्ट्र में सरकार नहीं चलती इतनी। मतलब सरकारी फंड हड़पा गया उस गांव के लिए जो है ही नहीं, वो भी 5 साल तक। प्याज से ज्यादा परते इस स्कैम में है। अगली खबर भी पंजाब से ही है। बीते दिनों एक सरदार जी पंजाब एंड सिंध बैंक के बाहर ढोल नगाड़े लेके पहुंच गए, क्योंकि बैंक में इनके खाते के 32 लाख रुपए किसी दूसरे के अकाउंट में डाल दिए गए, और कंप्लेंट करने के बाद भी एंट्री रिवर्स नहीं की। मतलब बैंक वालों ने ही लूट लिया। तो फिर इन्होंने बैंक पे केस किया और ये जीत गए। और उसके बाद बैंक नाल मेरे नाल कोई पंगा नहीं जी। मैं बैंक कोलों पैसे लेने सन, बैंक ने मेरे अकाउंट चों पैसे ਕੱਢ के किसी डिपार्टमेंट ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੇਟ ਆਈ ਹੈ। बैंक दी ऑक्शन कर दिता सी 32 लाख रुपए पिछे विच। क्या कर रहे पाजी, तुसी अंग्रेजां दे ही बंटवारे करवा देने। लास्ट वाली लाइन सही आ गई मुझे लग रहा। अगली खबर के लिए चलो पंजाब से आपको लेके चलते हैं चाइना। यहाँ पर एक लड़की अपने जॉब से खुश नहीं थी, तो उसने क्या किया, ईमेल पे रेजिग्नेशन टाइप किया, और लेकिन सेंड नहीं किया। तो अभी श्योर नहीं हो, एक काम करती हो, लेट मी थिंक इट थ्रू, और जाके वॉशरूम में चली गई। लेकिन इसके घर में एक बिल्ली थी। बिल्ली उछल के चढ़ी डेस्क पे और एंटर बटन दबा दिया, लैपटॉप बंद कर दिया। फिर इसने अपने मैनेजर को फोन लगाया कि सर भारी मिस्टेक हो गया, ब्लंडर हो गया। पर जब तक बेचारी का जॉब और बोनस जा चुका था। तभी मेरा बिल्लियों से 36 का आंकड़ा चलता है दोस्तों। कुत्ते इस मामले में बेटर होते हैं, हरकतें दोनों करते हैं, पर कुत्ता समझ जाता है कि यार कुछ तो यार मालिक गुस्सा हो गया, मैंने हरकत कर दी, तो ऐसे चू चू करके ऐसे साइड में आके कोने में दुबक जाएगा, ऐसे पपी फेस बनाएगा। फिर बिल्ली ऐसी नहीं होती। बिल्ली का करके पंजा मार देती है। पता नहीं किस बात की अकड़ रहती है, माना शेर की पोती हो पर इतना एटीट्यूड। आप में से कई सारे कपल्स हैं जो इस शो को साथ में देखते हैं, एंड ट्रस्ट मी गाइस, आप लोगों का प्यार देख के मैं फूला नहीं समाता, इसलिए अब लड़ाई करवाऊंगा। इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया जिसमें कहा गया प्रिजम्पशन दैट द हस्बैंड इज द फादर ऑफ द चाइल्ड ड्यूरिंग मैरिज नॉट डिस्प्लेस्ड इवन इफ द वाइफ हैड रिलेशंस विद अदर मेन। अबे क्या बोल रहा है? पिलियर बोल, पिलियर बोल। तिलियर क्या बोल? तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में कमी रह गई, सरकारी स्कूल। फिर भी समझा देता हूं। देखो, दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ पति पत्नी और वो हराम वो सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में फैसला सुनाते हुए कहा है कि अगर एक मैरिड कपल पति पत्नी साथ में रह रहे हैं और पत्नी कहीं और प्यार कर रही है और उस प्यार की अगर निशानी हो जाती है तो भी पति को ही बच्चे का पापा माना जाएगा। मतलब डियर मैन, कि आपके अकाउंट पर कोई और लोन ले सकता है पर ईएमआई तो आपको ही भरनी पड़ेगी।
Now jokes apart, this is a very complex case of a paternity and legitimacy. अब देखो यूजुअली क्या होता है, जो ज्यादातर देशों में सिस्टम चलता है कि अगर हस्बैंड को लगता है कि भाई ये बच्चा मेरा नहीं है, शक होता है उसे, तो भाई डीएनए टेस्ट करवाओ, पैटर्निटी टेस्ट करवाओ, और अगर आपका शक सही निकलता है तो आपको कुछ नहीं करना है, दया भाभी आएंगी और बोलेंगी निकल लो। बेसिकली डीएनए टेस्ट से दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। अब इंडिया में ये मामला थोड़ा पेचीदा है। यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी का हवाला देके इतनी जल्दी डीएनए टेस्ट नहीं होता अनलेस औरत को शक हो, और उसका रीजन है इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 112, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन है कि अगर शादी के दौरान कोई बच्चा होता है तो भाई पति ही पापा होगा, और अगर शक हुआ तो भाई द ओनस ऑफ प्रूव्स लाइज ऑन द शक करने वाला। आप प्रूव करो कि आपके पास आपके स्पाउस का नॉन एक्सेस था। अब नॉन एक्सेस कैसे बताऊं, फैमिली शो मतलब मौकाए वारदात पर हमारे मुवक्किल मौजूद नहीं थे, और अगर आप वो साबित नहीं करते तो फर्क नहीं पड़ता कि बायोलॉजिकल फादर कौन है, लीगल फादर तो हस्बैंड को ही माना जाएगा। ये भगवान क्या जुल्म है। जुल्म नहीं है बांडिया, कानून है। अगर तेरी बीवी का अफर किससे हो गया तो मेहनत कौन करेगा उस पर? वो आशिक करेगा और कौन करेगा? तो मजा किसको आएगा? यार बीवी को आएगा और किसको आएगा? सजा किसको मिलेगी? मुझको मिलेगी और किसको मिल सकती है? तंग किया गया। अच्छा ये भगवान क्या जुल्म है। में क्या जोड़ा है कि 17 USA has problem solving AI, ChatGPT. China has AI DeepSeek. Meanwhile, India. हमारे देश में माँ को आई बोलते हैं, माता को बहुत से राज्यों में भाषा बोलते हैं आई। अब मैं कहता हूँ हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है, AI भी बोलता है। आई शाबाश, बिल गेट्स भी लगाई है भाई साहब, बहुत सही बात बता दी आपने। बिल गेट्स इसी के बाद गया था डॉली चाय वाला के पास कि भाई कुछ तो है इस चीज में, मेरे को भी पिला दे। 1 shot please। 7-year-old BKL में 7-year-old यार, कसम से मतलब उम्र देख के तो लिख लो। शर्म करो, भगवान से डरो। असली नोट से नकली नोट खरीदने के बाद दिस इज बिजनेस। पहले मिला करते, खरीदे तुमने उच्चूरन वाले? अम्बानी मेरे नुन्नू पे मम्मी के पैसे चोरी करके लेता था, आज भी 500 और 1000 की गड्डी पड़ी है। USA ChatGPT, चाइना DeepSeek, इंडिया सड़क नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। हमें नहीं अमेरिका क्या बोलता था, कौन हो तुम? अब हम बोलते हैं तू क्या है बे? हमें पूरा ऑरा माइनस में चला गया। सफेद कपड़ा, ब्लू पहना है, ब्लू पहना है। देश भी ऐसे ही नीचे जा रहा है भाई, ओ भाई, करेंसी को ऐसे ही गिराया है इसने। अरे भाई अब तो तिरंगा भी बीजेपी वालों के हाथ नहीं लहरना चाहता भाई, बहुत ज्यादा डार्क हो रहा है ये। कर देना। मुकेश, if he had taken creatine monohydrate instead of गुटखा, Mukesh death could have been avoided if they had गुटखा flavored protein। भाई आइडिया मत दे भाई, आइडिया मत दे, कल आ जाएगा गुटखा फ्लेवर प्रोटीन, तुम कुछ नहीं कह सकते। इफ गुटखा हैड प्रोटीन है भाई, गुटके में है, तुम्हें क्या लगता है वो काला काला जो अलग से देते हैं वो क्या होता है? वो यही वो 5 ग्राम क्रिएटिन ही होता है। जनरल 2000, ओबीसी 800 रुपए, SC ST 10 रुपए, डॉक्टर BR अम्बेडकर जिम सेंटर। जज मत करना, लाइन से कमेंट पढ़ूंगा, तुम समझ जाना कि देश के युवा में क्या माहौल चल रहा है। अनटचेबल जिम, जय भीम जय भीम जय भीम, ब्राह्मण ऑन टॉप, हेटेड बाय मेनी टच्ड बाय नन। हंसना नहीं भैया, लपेटे में ले लेते हैं ये लोग। हंसो, इस टाइम पे सीरियस फेस रखना है अपन को भाई। जनरल वाले यहाँ कदम ही नहीं रखेंगे। 14 फरवरी आ रहा है ना, तो ओनली 14 फरवरी मोटिवेशन फॉर सिंगल्स। वैलेंटाइन में अगर आपके पास लड़की नहीं है तो दुखी होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि गांधी जयंती में गांधी जी कौन से रहते हैं भाई। सही बात है, इंडिपेंडेंस डे पे कौन सी इंडिपेंडेंस रहती है हमारे पास। 7 करोड़ ह्यूमर पीक्ड हियर। मैकडॉनल्ड्स इज लेटिंग कपल्स ईट फ्री फॉर वैलेंटाइन डे, मी एंड ब्रो। बैठा दुनिया भलाई सच तेरे पीछे वाली है टाउट। How the f even Salman agreed for this scene? बात तो सही है, आज के टाइम पे नहीं कर सकता भाई वो। प्रयागराज बॉयज क्रिएटेड अ स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप फॉर भंडारा इन महाकुंभ। क्या करने निकले आप लोग? भंडारा खाने निकले अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 26 मार्च तक का शेड्यूल है, सुबह
10 बजे लाइब्रेरी निकलेंगे, भंडारा खाएंगे, फिर 5 बजे लाइब्रेरी निकलेंगे, भंडारा खाएंगे। ना बर्तन धुलना है, ना सब्जी खरीदना है। उतना टाइम हम लोग लग जाता है बनाने में, खाने में। उतने में लाइन लगाएंगे, खाएंगे, चले जाएंगे फिर लाइब्रेरी। और वहाँ सेक्टर नंबर 19 में वहाँ गुलाब जामुन भी मिलता शायद। भाई क्या बात है, रिसर्च देख रहे हो तुम लड़के की। ये भंडारा सभा हो रही है, यहाँ पे देश के गंभीर मुद्दे डिस्कस किए जा रहे हैं कि कौन से सेक्टर का भंडारा सबसे बेहतरीन है, कहाँ गुलाब जामुन मिल रहा है, कहाँ गाजर का हलवा मिल रहा है, और कौन सा हलवाई वहां पे पसीना भाप करके वहां से रोटी गूंद रहा है। इसके कमेंट में पढ़ना चाहूंगा, डिवाइडेड बाय रिलीजन, यूनाइटेड बाय भंडारा। हाउ टू गेट एडिड इन द ग्रुप, समृद्धि शर्मा जी पूछ रही हैं। भाई कितने शर्म की बात है, मुझे क्यों ऐड नहीं किया ग्रुप में? अच्छा ओ इसलिए, सॉरी भाई। कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट अटेंड करने वालों के बीच में बैठ गया। Poverty is a result of overpopulation. Rishika, don't simplify things. Me and my boys discussions after 3 pegs. रात को मदिरा पान के बाद लड़का ग्रुप में जो बातें होती हैं ऑलमोस्ट हर जगह सेम होती है। कुछ ऐसी या तो किसी लड़की के मामले में रो रहे होंगे, या बिल्कुल फिलोसॉफिकल, बिल्कुल ओशो लेवल बातें हो रही होंगी, या जियो पॉलिटिक्स का, अरे तुम्हें नहीं पता ट्रम्प क्या है, ट्रम्प क्या चीज है। फिर तो इससे ज्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फैलाती है वहां पे। तुम्हें पता है ना कि भाई जो कोल्ड प्ले का भी रिसेंट कॉन्सर्ट हुआ है वो वर्ल्ड्स बिगेस्ट कॉन्सर्ट बना है, जिसको जा रहा जाए। मैं फिर भी एक इंस्टाग्राम पे दोस्तों मैं मुहिम चला रहा हूँ कि अगर कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट हो सकता है, दिलजीत का कॉन्सर्ट हो सकता है, तो एक कॉन्सर्ट हिमेश रेशमिया का भी होना चाहिए ना। ओ यूथ लाइट है बंद, तेरा 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 सुरूर, झलक दिखला जा, झलक दिखला एक बार आज। भाई 50-60 हजार लोग जब गाएंगे, व्हाई कांट वी हैव अ हिमेश रेशमिया का कॉन्सर्ट गाइस, प्लीज यार। तो ये था इस हफ्ते का एपिसोड। पसंद आया तो लाइक करना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हो। और हाँ, एपिसोड के जो आपके रिव्यूज हैं वो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना, हम आपके कमेंट्स को लगातार डिस्कस करते रहते हैं। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ऐसी ही और खबरों के साथ मैं मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड शेयर।